इधर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों ने अल सुबह ही हरिद्वार में अपने मेडल बहाने का ऐलान कर दिया था। विनेश फोगाट ने इस बारे में एक भावुक फेसबुक पोस्ट भी लिखा था, तो वहीं ट्विटर पर एक चिट्ठी भी जारी की थी। इस चिट्ठी में विनेश ने बताया था कि आखिर पहलवानों ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया, जिंदगी के हासिल को डुबोने का इरादा क्यों कर लिया, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, क्या इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर ली है। सिस्टम के सितम में पहलवान बेटियों का दिल तोड़ दिया। 36 दिन से जंतर मंतर पर इंसाफ मांग रही बेटियां सत्ता के सलूक से हताश हो गईं। सपनों की मौत ने बेटियों को बागी बना डाला। विनेश ने आशुतोष राणा की पंक्तियां ट्वीट की, हुकूमत को पैगाम से आगाह किया, अंजाम का डर छोड़ दिया। 28 मई को जब पूरा देश नई संसद की भव्यता और दिव्यता में खोया था, दिल्ली पुलिस ने पहलवान बेटियों को घसीटकर हिरासत में ले लिया। जंतर मंतर से उनके तंबू भी उखाड़ दिए। 36 दिनों तक इंसाफ के जंग की गवाही में खड़े सारे सबूत मिटा दिए। बेटियों का धरना इतिहास बन गया। हालांकि शाम ढलने के बाद पहलवानों को थाने से छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें जंतर मंतर लौटने नहीं दिया गया। धरना स्थल दूर की कौड़ी बन गई। उन्हें दिल्ली में भी टिकने नहीं दिया गया। थाने से छोड़ी गई बेटियों को सीधा हरियाणा पहुंचा दिया गया। दिल्ली पुलिस के सलूक ने पहलवान बेटियों को रुला दिया। आखिरकार पहलवानों ने उस मेडल को ही गंगा में बहाने का ऐलान कर दिया जो किसी भी खिलाड़ी का सबसे बड़ा ख्वाब होता है, जिससे पानी की हसरत लिए वो सालों साल पसीने बहाते हैं। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर अपने भावुक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया। विनेश ने ट्विटर पर एक पत्र भी शेयर किया जिसमें लिखा, हमारे साथ 28 मई को जो हुआ वो आप सबने देखा। हम महिला पहलवान ऐसा महसूस कर रही हैं जैसे इस देश में हमारा कुछ बचा ही नहीं है। हमें वो पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि ये मेडल क्यों जीते थे। ये मेडल हमें नहीं चाहिए। हम इन मेडल को गंगा में बहाने जा रहे हैं। मेडल को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को न सौंपकर गंगा में ही बहाने का फैसला क्यों लिया? पहलवानों ने इसकी वजह भी बताई। विनेश ने अपने पत्र में लिखा, हमारे सामने सवाल आया कि मेडल किसे लौटाएंगे। हमारे राष्ट्रपति को जो खुद एक महिला हैं, मन ने ना कहा क्योंकि वो हमें सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी नहीं बोली। प्रधानमंत्री हमें अपने घर की बेटियां बताते थे। उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारा शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह को ही बुलाया। वो तेज सफेदी वाले चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूँ। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं क्योंकि वो गंगा माँ हैं। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह माँ गंगा ही हो सकती है। पहलवानों ने 28 मई को जंतर मंतर पर हुई पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। विनेश ने अपने पत्र में लिखा, पुलिस ने हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। हमारे आंदोलन की जगह भी छीन ली और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? गंगा में मेडल बहाने के ऐलान के साथ ही पहलवानों ने आमरण अनशन की भी मुनादी कर दी। विनेश ने अपने पत्र में लिखा, इन मेडल के गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जितने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी।
पत्र के आखिर में पहलवानों ने जनता की संवेदना को भी झकझोरा। लोगों से अपील करते हुए विनेश ने लिखा, अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। हम पीछे नहीं हटे हैं, आंदोलन जारी रहेगा और जो भी होगा वो हम आपको जल्द ही बता देंगे। आप लोग ऐसे ही समर्थन बनाए रखो। पहलवान बेटियों को जब जंतर मंतर से हटाया गया तब खाप पंचायत भी उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी थी। किसान आंदोलन से सुर्खियों में आए राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर नए मोर्चे का ऐलान कर दिया। हुकूमत को दो टूक कहा कि या तो बेटियों को जल्द से जल्द रिहा करो या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लो। जाहिर है राकेश टिकैत भी गंगा में मेडल बहाने के खिलाड़ियों के फैसले से आहत हो गए। टिकैत ने पहलवानों से धीरज रखने की अपील की तो लगे हाथ पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील भी कर दी। टिकैत ने ट्वीट किया, ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। सिस्टम के नक्कार खाने में टिकैत की गुहार तोती बनकर रह गई। सरकार ने पहलवानों को मनाने की कोई कोशिश नहीं की, जो कतई नहीं होना चाहिए था। सत्ता की बेरुखी से अजीज बेटियां वही करने पर मजबूर हो गईं। जिंदगी का हासिल को हाथों में लिए गंगा किनारे पहुंच गईं। वरुण सिन्हा, हरिद्वार, न्यूज़ 24।